राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब का हवाला देते हुए डोकलाम पर चीन की ओर से बढ़ते खतरे का जिक्र किया और इस खतरे के बीच राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको सुनवाते हैं। उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, वो पुस्तक हुई ही नहीं है। सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे, वो आप यहाँ जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smaller neighbors. सदन में डोकलाम में खदेड़े गए चीनी टैंकों को मुद्दा बनाकर नई बहस छेड़ने वाले राहुल गांधी नहीं बदलने वाले। राहुल उस प्रमाण को हथियार बनाकर लाए थे जो सभी से अनजान, गुमनाम, जिसकी प्रामाणिकता पर सवाल है। वो किताब जो अब तक छपी ही नहीं, आधी अधूरी चंद लाइनों के सहारे राहुल राजनीतिक पगडंडियों को पकड़ने की कोशिश में थे, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रमाण पर बाण चला रहा था। नहीं समाप्त कर दिया है। वो स्वयं संसद में आज जो हुआ वो सिर्फ सीमा विवाद पर बहस से कहीं ज्यादा इस बात पर था कि राजनीति में सवाल ज्यादा अहम होते हैं या फिर सबूत। राहुल गांधी ने सीधे सरकार की उस छवि को चुनौती दी जो पिछले एक दशक से ये कहती आई कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और चीन को कड़ा संदेश दिया जा चुका है। लेकिन तर्क के नाम पर केवल वो अप्रकाशित दलील थी जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि पूरा विपक्ष शोर के दम पर राहुल की बात को भारी करने में जुटा था। There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir. अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। कर उसका जवाब देने के लिए सरकार का तर्क था कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर अप्रमाणित या अप्रकाशित सामग्री का हवाला गैर जिम्मेदाराना है। संदेश साफ था, सेना को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। राहुल गांधी का मकसद सरकार को किसी एक दस्तावेज पर घेरना नहीं था, बल्कि मकसद था चीन के मुद्दे को फिर से राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में लाना, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। कहा कि विपक्ष के नेता ये बताएं कि क्या वो पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया तो नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की बात दोहराई भी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल इतना स्पष्ट करें कि नरवणे की पुस्तक है कि नहीं, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकती। तो किरेन रिजिजू ने भागने जैसे शब्दों के इस्तेमाल को असंसदीय बताते हुए राहुल गांधी को शालीनता बरतने की नसीहत दी। जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे।
वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ। देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? लोकसभा में हंगामे के बीच भाजपा सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जमकर घेरेबंदी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष को बच्चों जैसा व्यवहार करने वाला तक कह दिया। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने उन्हें नियमों की याद दिला दी। राहुल जी, आप जब गए थे चाइनीज एम्बेसी तो आपकी क्या वार्ता हुई थी वो भी बता दें। आपको पूछना चाहिए था राहुल जी कि देश में कब कब चाइना और भारत में तकरार हुआ, कितनी जमीनें नेहरू ने दे दी, इस पे कभी चर्चा होती है? ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, देश के अंदर और देश के बाहर भी जाकर के देश के दुश्मन की तरह। एलओपी को ये बात समझनी होगी कि ये सदन जो है नियम और कायदे से चलता है, नियम के ऊपर कोई भी नहीं है। एलओपी मुझे लगता है कि जब भाषण करने आते हैं पार्लियामेंट में तो एक बात वो पढ़ के आते हैं, उनको उसके बाहर जाकर दूसरी कुछ बात रखनी, वहां पर मुझे लगता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष बहस के दौरान राहुल गांधी से जवाब मांगता रहा कि जो तथ्य राहुल प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। राहुल गांधी ने चीन और डोकलाम को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया, तो सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि विपक्ष बिना सबूत के बस आरोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष ने कहा कि अगर इतना बड़ा आरोप है तो प्रमाण दिखाइए। जो किताब छपी ही नहीं उसका हवाला संसद में कैसे दिया जा रहा है? नरवणे की किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। सिर्फ मैगजीन में छपी कहानी को प्रमाण मानना सही नहीं है। ये कोई आधिकारिक तौर पर रिलीज तो नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गैर जिम्मेदाराना बयान देश हित में नहीं है। Well, after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China who tries to bully its smaller neighbors. डोकलाम की लड़ाई जमीन पर खत्म हो चुकी है, लेकिन संसद में सियासी टकराव अभी बाकी है। राहुल गांधी खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सजग नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन प्रमाणों के साथ जल्दबाजी भी है जो अब उल्टा राहुल पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उन्हें गैर जिम्मेदार और अप्रामाणिक ठहराने में जुटी है। सवाल है कि क्या संसद में सबूत से पहले सस्पेंस चलेगा? क्या अधूरी किताब पूरी बहस तय कर सकती है? क्या संसद में अधूरी किताब भी प्रमाण बन सकती है? क्योंकि सवाल पूछना और संदेह फैलाना दोनों में अंतर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।